अतुलित बलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के धन्यधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय ते भाए तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होए काजो मोहे हर सविशेषी यह कहे नाहे सब ही कहूँ माथा चले ओ हर सिय धरी रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को चढ़े ओताओ पर बार बार रघुबीर सवारी तरके ओ पवन तनय बल भारी यह गिरि चरण दे हनुमंता यह गिरि चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोघर गोपते कर बाना तेही भाते चले ओ हनुमाना जलने धेर गोपते दूत विचारी ते में ना कहो श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत से श्री हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में घुस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते पर कर पुनि कीन प्रणाम राम काजो कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई, श्री रघुनाथ जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा जात पवन सुत देव देखा जाने कहो बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम
पटे आई कही ते बाता, आजो सूर मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम का जो करे फिर में आओ, सीता कहे सो दे प्रभु है सुनावो। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे ओ हनुमाना, जो जन भरे ते ही बदनु पसारा, कपतनु कीन दो गुण विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जैसे सुर सा बदनु बढ़ावा, तासो दोन कपि रूप देखावा, सतजो जन ते ही आनन कीना, अतिल गोरूप पवन सुतलीना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब श्री हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदाता सिरो नावा, मोहे सोरह ले लागी पठावा, बुद्ध बल मर मोतोर में पावा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करे हूँ, तुम बल बोधि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजीर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े।